हॉरर कहानियां टीवी। खूनी एसडीएम बीवी। दीपिका अपने सरकारी बंगले में चैन की नींद सो रही थी कि अचानक रात के 2 बजे उसका मोबाइल बज उठा। उसने फ़ोन उठाया और नींद में बिना देखे ही फ़ोन कान पर लगा लिया। हेलो, कौन? हेलो। दीपिका बार बार हेलो हेलो बोलती है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। वो झुंझलाकर अपना फ़ोन साइड में रखकर वापस गहरी नींद में चली जाती है। कुछ ही पल बीते होंगे कि दीपिका को अपने कमरे में धुआं महसूस होने लगा है। गहरी नींद के बहाव में पहले तो वो सांसों के साथ फेफड़ों में भरते हुए धुएं को नज़रअंदाज करके सोती रहती है, लेकिन एकाएक खांसते हुए उसकी नींद खुल जाती है। कमरे में चारों ओर धुआं भरा हुआ था। सांस ले पाना भी कठिन हो रहा था। अपनी टूटती सांसों को संभालते हुए उसने अंधेरे में हाथ से इधर उधर टटोल कर अपना अस्थमा का पंप खोजा और उसे मुंह से लगाती बाहर की ओर निकल आई। श्याम, श्याम, ये कैसा धुआं भरा है मेरे कमरे में? ऐसा लग रहा है कोई घंटों से सिगरेट फूंक रहा था वहां। श्याम। दीपिका अपने बंगले में यहाँ से वहाँ घूमकर अपने नौकर श्याम को आवाज लगा रही थी, लेकिन श्याम का कोई पता नहीं चल पा रहा था। कमरे से बाहर आकर उसने महसूस किया कि पंप को मुंह से लगाने के बाद जैसे उसके मुंह से कुछ टपक रहा हो। वो अपने चेहरे पर हाथ लगाकर देखती है तो उसके हाथों पर खून दिखाई देता है। चीखते हुए वो आईने के सामने पहुंच जाती है। आईने में देखने पर उसे अपना चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई देता है। वो देखती है कि हाथ पर लगा खून भी अब साफ हो चुका है। दीपिका की सांसें अभी भी उखड़ रही थी। खुली हवा लेने के लिए वो कमरे से निकलकर बाहर लॉन में आ गई। लॉन में पहुंचने पर दीपिका ने जो देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए थे। लॉन में लगे झूले के पोल से कमर टिकाए एक धुंधला सा साया दिखाई पड़ रहा था। उसके चेहरे के पास से उठते हुए धुएं के बवंडर से समझ में आ रहा था कि शायद कोई सिगरेट फूंक रहा है, लेकिन इतनी रात गए कौन एक आईपीएस अधिकारी के बंगले में घुसकर यूं सिगरेट पी सकता है। अपना हौसला जुटाकर दीपिका 2-3 कदम उस साए की ओर बढ़ाती है। कौन है? कौन है वहां? साया 2 कदम दीपिका की ओर बढ़ा तो लॉन में लगी दूधिया बल्ब की रोशनी उसके चेहरे पर गिरने लगी। वही सांवला रंग, वही गठीला बदन और ऊंचा कद। उसने रहस्यमय तरीके से दीपिका की ओर देखा तो दीपिका की चीख निकल गई और वो चिल्लाते हुए अंदर कमरे में लौट आई। अंदर आकर उसने अपने कमरे का दरवाजा कसकर बंद कर लिया और नीचे बैठकर सिसकने लगी। उसके कानों में लगातार दरवाजा पीटने की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक ही उसने देखा ये काला बदसूरत सा हाथ दरवाजे के पार निकल आया है। दीपिका घबराकर पीछे हटती है, लेकिन वो भयानक हाथ आकर उसका गला दबोच लेता है। दीपिका की सांसें अटक रही थी। वो मदद के लिए चिल्ला रही थी कि तभी एक तेज आवाज के साथ उसके कमरे का दरवाजा खुल जाता है। मैडम, क्या बात है? अब चिल्ला क्यों रही थी? वो आ गया है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। आ गया है वो, उसने मेरा गला दबाया। मैडम, ये सब आप क्या बोल रही हैं? यहाँ कोई नहीं है। आप अपनी दवाइयाँ खा लो। लगता है फिर से आपको पैनिक अटैक आया है। अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठकर वो आंखों से 2 पल पहले देखा हुआ सच झुठलाना चाहती थी। दीपिका ने पास के ड्रॉर से 2 गोली निकाली और गले से नीचे उतारने के बाद आंखें बंद करके वापस कुर्सी पर बैठ गई। दुल्हन के जोड़े में सजी हुई दीपिका आज चांद का टुकड़ा नजर आ रही थी। 20 बरस की दीपिका का दिमाग अभी शादी को समझने के लिए परिपक्व नहीं हुआ था, लेकिन उसकी सौतेली माँ के दबाव के चलते उसे ये शादी करनी पड़ रही थी। उन्होंने दीपिका को 12वीं से आगे पढ़ने नहीं दिया था। उनकी बस एक ही जिद थी कि बस अब दीपिका की शादी करो ताकि ये इस घर से जाए और उनकी जान छूटे। शादी के बाद दीपिका को पता चला कि मनोज अनपढ़ है और मजदूरी करके घर का खर्च चलाता है। उसका कच्चा पक्का मकान और तनख्वाह के नाम पर मुट्ठी भर पैसे। अब बस यही दुनिया थी दीपिका की। दीपिका मनोज से बस काम भर की बात किया करती थी।
धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन दीपिका ने मनोज से कहा, माँ की जानकारी के बाहर पिताजी ने मुझे बीए का फॉर्म भरवाया था। मेरी अंतिम वर्ष की परीक्षा है। आप इजाज़त दे तो मैं अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लूँ। देखो, तुम चाहो तो आगे पढ़ाई कर सकती हो। मैं मालिक से कुछ रुपए एडवांस लेकर तुम्हारी फीस भर दूंगा। मैं अनपढ़ हूं तो ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी पढ़ाई या तरक्की से कोई आपत्ति है। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं तुम्हारे लिए जरूर करूंगा। टेलीफोन की लगातार बजती घंटी से दीपिका की नींद टूटी। उसने जल्दी से जाकर लैंडलाइन का फोन उठाया। अरे दीपिका जी, आप है कहाँ पर? विभाग की ओर से कब से आपको फोन किया जा रहा है। न तो आप फोन उठा रही हैं, न ऑफिस आई है। देखिए, मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग है। 1 घंटे में आप जल्दी पहुंचिए। डीएम साहब की बात सुनकर दीपिका चौंक कर घड़ी की ओर देखती है। घड़ी में 10:30 बज रहे थे। माफ़ कीजिए सर, मैंने रात को दवाइयाँ खाई थी, शायद उसी के असर से मेरी नींद नहीं खुली। मैं अभी पहुंचती हूँ। दीपिका तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल पड़ी। वो अकेले ही शाम के 8 बजे तक दफ्तर में बैठी काम करती रही। रात को 8 बजे सुनसान पड़े दफ्तर में उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। कौन है वहाँ? रघु, रघु। दीपिका अपने ड्राइवर को आवाज़ लगाने लगती है, लेकिन पूरा दफ्तर बिल्कुल खाली था। दीपिका को अचानक अंदर के कमरे से सामान गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। वो दौड़कर अंदर के कमरे में आती है और देखती है कि ऑफिस की फाइलें ज़मीन पर गिरी हुई है, लेकिन कमरे में कोई भी नहीं है। अचानक उसे अपने पीछे एक साया सा महसूस हुआ। उसने चौंक कर मुड़ कर देखा तो सामने एक अध जले चेहरे वाले आदमी को खड़ा पाया। उसका चेहरा इतनी बुरी तरह जल चुका था कि उसे पहचान पाना लगभग नामुमकिन था। शरीर का मांस जगह जगह से जलकर गायब हो गया था। उसकी लाल आंखें और भयानक शरीर देखकर दीपिका की चीख निकल गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। घबराहट में वो पैदल ही वहां से निकलकर सड़क तक आ गई। अचानक ही उसने महसूस किया कि वो सड़क पर बिल्कुल अकेली है। न तो वहां कोई गाड़ी चल रही थी और न ही कोई इंसान दिखाई पड़ रहा था। न जाने कब और कैसे वो शमशान के सामने पहुंच गई थी। शमशान में हर तरफ चिताएं जल रही थी। इतनी सारी चिताएं एक साथ जलते देखकर डर से दीपिका पसीना पसीना हो गई थी। तभी उसने देखा कि जलती चिता से एक मुर्दा उठकर उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। मुर्दे को अपनी ओर आता देखकर दीपिका तेजी से भागने लगती है। तभी उसे अपने सामने से वही जलता हुआ मुर्दा अपनी ओर आता दिखाई देता है। ये तो वही मुर्दा है जो मेरे पीछे भाग रहा था। अचानक सामने कैसे भाग गया? ऐसा कैसे हो सकता है? एक मरा हुआ इंसान चिता से उठकर कैसे भाग सकता है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है? दीपिका भी सोच ही रही थी कि अचानक ही वो जलते हुए मुर्दे उसके आर पार निकल जाते हैं। दीपिका चीखकर जमीन पर गिर पड़ती है। आंख खोलती है तो वो खुद को अपने ऑफिस के सामने सड़क पर बैठे हुए पाती है। मैं यहाँ कैसे आ गई? और वो मुर्दे, ये सब क्या हो रहा है? तभी पीछे से ड्राइवर गाड़ी लेकर उसके पास पहुंचता है। अरे 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 मैम, आप पैदल क्यों जा रही हैं? मैं कब से आपको आवाज लगा रहा था, लेकिन आप है कि भागती ही जा रही थी। हाँ, आप जल्दी से घर ले चलो। ड्राइवर दीपिका को उसके घर के बाहर छोड़कर चला जाता है। रात के 10 बज रहे थे। दीपिका अपने सरकारी बंगले में तेज कदमों से अंदर बढ़ी जा रही थी। श्याम, ये पूरे घर में फूलों से किसने सजावट की है? तुम्हें पता है ना, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। दीपिका गुस्से में चिल्लाते हुए एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाकर श्याम को ढूंढ रही थी। तभी वो देखती है कि श्याम कमरे की छत पर जानवरों की तरह चल रहा है। उसके कपड़े और मुंह खून से लथपथ थे और वो एक वैश्य की तरह हंसते हुए छत से होते हुए दीवार से नीचे उतर रहा था। पास ही में दीपिका की पालतू बिल्ली के शरीर के टुकड़े बिखरे हुए थे। श्याम, ये क्या हो गया है तुम्हें? तुमने क्या किया किटी के साथ? बोलो, क्या किया? समय आ गया है, अब चलना होगा।
दौड़ते हुए श्याम टेबल पर रखा हुआ चाकू उठा लेता है और धीमे कदमों से दीपिका की ओर बढ़ने लगता है। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। श्याम चाकू लेकर दीपिका के बिल्कुल नजदीक आ जाता है और उसी चाकू से अपने हाथ पर वार कर देता है। श्याम का हाथ कटकर दूर जा गिरता है। अपने हाथ से बहते हुए खून को देखकर श्याम जोर जोर से हंसने लगता है। ऐसे ही पागलों की तरह हंसते हुए श्याम एक के बाद एक अपने शरीर पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करने लगता है। उसके हाथ और पैर मुड़ने लगते हैं और कड़कड़ के साथ उसकी हड्डियां टूटने की आवाज सुनाई देने लगती है और कुछ ही देर में श्याम लहूलुहान होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। अपनी आंखों के सामने श्याम की ऐसी हालत देखकर दीपिका डर से कांपने लगती है। तभी दीपिका के कानों में एक आवाज गूंजती है। डर लग रहा है क्या दीपिका मैडम? उस मजदूर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम्हारी तरक्की में उसने हमेशा अपनी तरक्की देखी। यही गलती थी ना उसकी, बस ये एक ही गलती थी ना। SDM बनने के बाद तुमने उसके साथ क्या किया वो याद है ना? क्यों आए हो यहाँ और किसके कहने पर तुमने मेरे घर में बदरंग गेंदे सजाए हैं? मैं कह चुकी हूँ, मुझे तलाक चाहिए बस। मैं भी कह देता हूँ, तलाक तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। 1000 बार समझा चुकी हूँ, छोड़ दो मुझे, लेकिन तुम अपनी औकात दिखाने से बाज नहीं आ रहे। इतना कहकर दीपिका उसके सर पर पास में रखा शीशे का वाज मार देती है। मैडम 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 क्या हुआ? ये कैसी चीख थी? जीना मुश्किल कर दिया था इसने मेरा। मैंने गुस्से में इसके सर पर वाज मार दिया। मैडम, अगर ये बात बाहर गई तो आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। मैं ऐसा करता हूँ, इसको ठिकाने लगा देता हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। श्याम मनोज को दीपिका की सरकारी गाड़ी में लादकर शमशान घाट ले जाता है। जलाने से पहले उसे दिखाई देता है कि मनोज की उंगली हिल रही है, लेकिन वो फिर भी उसे फन्निस में झोंक देता है, जिससे उसकी जलकर मौत हो जाती है। हाँ, मैं नहीं जी सकती थी सारी उम्र एक 2 कौड़ी के मजदूर के साथ। इसलिए जब मेरे लाख समझाने के बाद भी तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, तो मजबूरन मुझे तुम्हें रास्ते से हटाना ही पड़ा। दीपिका के इतना कहते ही एक भयानक शक्ल वाला आदमी उसके सामने आ जाता है। शादी की सालगिरह पर तुमने मुझे तोहफे पर मौत दी थी। आज फिर वही दिन है, हमारी शादी की सालगिरह है। आज तोहफा देने की बारी मेरी है। वादा करता हूँ तुम्हारी मौत मेरी मौत से ज्यादा भयानक होगी। तुम्हें पूरे होश में तड़पा तड़पा कर मौत दूंगा। तुम्हें इतनी तकलीफ दूंगा कि तुम्हारा रोआ रोआ दर्द से करा उठेगा। इसके बाद SDM दीपिका के पति मनोज ने अपनी बेवफा खूनी बीवी के शरीर में प्रवेश कर लिया। दीपिका ने दौड़ते हुए चाकू उठाया और अपने चेहरे को चाकू से गौंद लिया। उसका चेहरा बेहद डरावना लग रहा था। इसके बाद दीपिका ने चाकू को अपने सीने में घोंप लिया